और अब बात किसान आंदोलन की। आज जवाब का इंतजार है। किसान आंदोलन का 33वां दिन है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि किसानों ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा था उस पर जवाब के लिए अब किसान इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से अब तक किसानों को जवाब नहीं मिला है। किसानों ने सरकार की चिट्ठी का जवाब देते हुए 29 दिसंबर यानी कि कल 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इसका जवाब सरकार की ओर से अभी मिलना बाकी है। किसानों ने कल 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया है और 4 शर्तें भी इसके लिए रखी हैं। किसानों की चिट्ठी पर सरकार आज जवाब दे सकती है। किसानों की जो 4 शर्तें हैं वो बता दें आपको। तीनों कृषि कानून, सबसे पहली शर्त जिस पर लगातार अड़े हुए हैं, जिसको काला कानून बता रहे हैं, वो वापस ले सरकार। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी शर्त, पराली जलाने की सजा किसानों पर लागू न हो। और चौथी शर्त, बिजली बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। हालांकि ये जो जितनी शर्तें हैं उन सब पर सरकार पहले लिखित आश्वासन देने को तैयार थी। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। किसान आंदोलन के 33वें दिन बॉर्डर पर क्या हाल है और वहां पर क्या इंतजार किसानों के बीच चल रहा है, सरकार की तरफ से जवाब आने का, सीधा यही उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कुंदन सिंह सिंगू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम तीनों सहयोगियों का रुख करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों और सरकार के बीच में डेडलॉक बने 20 दिन का वक्त हो गया है और अब किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया उसकी तारीख 29 तारीख रखी गई है। लेकिन सशर्त प्रस्ताव रखा गया कि बातचीत हम तभी करेंगे जब सरकार इन एजेंडों पे बात करेगी जिन एजेंडों पे उनकी मांगे रही है। सरकार की तरफ से अभी तक उस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं आया है। इस पर किसान क्या सोचते हैं, हम सिंगू बॉर्डर पे तमाम किसानों से बातचीत करेंगे जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। हम आपसे बातचीत करते हैं। आप किसान यूनियन की तरफ से जो प्रस्ताव गया था, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्या लग रहा है आपको? सरकार बार बार कह रही थी कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उसी के लिए हमारे किसान यूनियन के नेताओं ने अपना प्रस्ताव रखा है किसानों की तरफ से कि 29 तारीख का टाइम दिया है उन लोगों को और अपनी शर्तें रखी हैं कि तीनों जो काले कानून हैं इनको रद्द किया। शर्तों की वजह से सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया क्या? वो सरकार पे डिपेंड करता है। हमने उनको ओपन बता दिया है कि जो 3 काले कानून हैं इनको रद्द किया जाए और संशोधन वगैरह ये जो लुभावने वादे ये करना चाहते हैं और किसानों को यहाँ से उठाने चाहते हैं, उनके लिए किसान तैयार नहीं है। कृषि मंत्री के सचिव के तरफ से जो आप लोगों को खत आया था उसमें बोला गया था संशोधन की बात की जा रही थी, आप लोगों ने जो कहा उसमें रद्द करने की बात की। क्या ये वजह है क्या सरकार के जवाब में देरी? असल में सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती। ये सरकार सिर्फ एक दिखावा कर रही है, भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान बातचीत नहीं कर रहे। सरकार क्या आप लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है क्या? सरकार ये घमंडी सरकार है, किसान तैयार है बात करने के लिए, लेकिन ये घमंडी सरकार है, ये अच्छी सरकार नहीं है। मतलब आपको कहना था कि जल्दी से रिप्लाई देना चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। समय काफी हो गया है और कोई रिप्लाई नहीं दे रही सरकार। मतलब अभी तक सरकार का रिप्लाई नहीं आया कि कल बातचीत होगी, कैसे होगी? क्या सरकार जानबूझ के देरी कर रही है? क्या वजह आप मानते हैं? जानबूझ के देरी कर रही है, उसको करना पड़ेगा फैसला एक दिन। जिमींदारों ने जो कानून बनाया है रद्द करना पड़ेगा। जब तक रद्द न करेगी हमें पंजाब में वापस नहीं जाएंगे। बहुत साफ है और न केवल आज साफ है बल्कि जिस दिन से आए थे उस दिन से बहुत साफ है कि हम पूरी तैयारी से आए हैं। जितना दिन बैठना पड़ेगा उतना दिन बैठेंगे। राशन की कोई कमी नहीं, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं। अब इंतजार है सरकार के प्रस्ताव का जिससे बातचीत आगे हो सके। अपने कैमरे से संजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। तो सरकार पर विश्वास नहीं है, अविश्वास भारी है। इस बीच बड़ी बात यह कि क्या चिट्ठी का जवाब आएगा और अगर नहीं आता है तो क्या कल फिर भी बातचीत होगी। मेरे साथ कुंदन सिंह, जिनकी रिपोर्ट इस वक्त आपने देखी थी सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका सीधा रुख कर लेते हैं। कुंदन, क्या समझ आ पाया अभी तक, ये बताइए, क्योंकि 1 बज चुके हैं, जवाब आएगा नहीं आएगा स्पष्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकली सही जवाब नहीं आता है तो भी कल 11 बजे बातचीत होगी, टेबल पर दोनों आमने सामने होंगे, किसान और सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार के जवाब में ये कहे जाए
कि जिस शर्तों की आप बात करें उस शर्तों पे हम बैठक में तय कर लेंगे, क्योंकि देखिए बैठक सरकार को करनी है, जगह सरकार को मुकर्रर करनी है, समय सरकार को मुकर्रर करनी है, कौन से मंत्री कौन से सेक्रेटरी शामिल होंगे ये सरकार को तय करना है। तो कम से कम जो अगर पुराना वेन्यू भी होगा तो कम से कम पूरी एक व्यवस्था की जाती है, जितने भी पार्टिसिपेशन है उनका समय सुनिश्चित किया जाता है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाता है, वो अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि देर शाम तक हो जाना चाहिए और कल कम से कम बैठक की शुरुआत हो जानी चाहिए। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि किसान जब जाए तो सरकार उनसे ये कहे कि आप शर्तों की बात ना करें, बातचीत करते रहे, हो सकता है जो बातें आप रखी है उनका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि डेडलॉक जो टूट भी रहा है उसमें एक नया डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से कहा कि हम बातचीत करेंगे लेकिन शर्त करेंगे, और शर्त ये है, अब वो शर्त मानेगी नहीं मानेगी, कैसे मानेगी, क्या शर्त मानने के लिए भी बातचीत होगी, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत शाम तक या देर शाम तक सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन जरूर किया जाएगा कि हम आपकी बात को कंसर्न रखते हैं, और जो भी किया जाएगा ये देखना होगा। सरकार भी अपनी रणनीति खेल रहे हैं, लेकिन किसानों की जो ये रणनीति है बहुत साफ है और बहुत स्पष्ट है कि इस बार जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, तय सरकार को करना है, और सरकार ये ब्लेम किसानों पे नहीं कर सकती, उनसे बातचीत नहीं किया जा रहा। सो कुल मिलाकर कुछ आप बने रहिए कुंदन, में वापस आपके पास आऊंगी। ये सिंघू बॉर्डर से वहां पर किसानों की सोच क्या है कुंदन ने हमें बताया, लेकिन प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, 1 बज चुका है, वहां पर किसान क्या कह रहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभाकर की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहले सरकार ने शर्तें लगाई बैठक की, अब किसानों की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं। कल बैठक होना है, किसानों ने अपनी बात जो कहनी थी कह के सरकार को बता दिया है। अब इंतजार हो रहा है कि सरकार बहादुर की तरफ से कुछ संदेश आएगा। कल ही बैठक होनी है, अब तक संदेश नहीं आया है, तो क्या होगा लोगों के मन में, किसानों के मन में कुछ आशंका हो सकती है। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे किसान लोग हैं, किसान नेता भी हैं। सर एक बात बताइए, इंतजार हो रहा था, आप लोगों को भी इंतजार होगा कि सरकार की तरफ से बुलावा आएगा? हाँ बिल्कुल, हमें तो भेज दिया, अपना जो लिख कर भेजना था हमारे प्रतिनिधि मंडल जो किसानों का है उन्हें लिख कर भेज दिया, जो कमेटी ने, भाई हमारी 4 मांग हैं, इन पर बता दो हमें, इसके अलावा तो किसान ने कोई बात करनी नहीं। ये बोलो पता नहीं आया आ जाएगा, लेकिन हम तो नु कहे बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, किसान घर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कल बैठक होनी है, कल बैठक होनी है, अब तक तो बुलावा आया नहीं है। आ जाएगा, बहुत टाइम पड़ा अभी तो। हाँ जी, आप बताइए। जरूर आओगा जी, बुलावा नहीं आया है, आज 1 महीना 3 दिन का धरना लगातार चल रहा है। आप एक बात बताइए, कल जो बैठक होनी है कुछ आप लोगों को उम्मीद है कल की बैठक? हाँ उम्मीद तो है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें तो उम्मीद है, लेकिन उन्हें उम्मीद है या नहीं है, अब तक कोई बुलावा नहीं आया, ना उन्होंने कोई संदेश भेजा। उनका दिमाग यहाँ काम कर रहा है कि ये लोग थक के चले जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात एक और है, 2 हाथ हो गए, ये दोनों थोड़े थोड़े चलेंगे ना तो ये एक जगह मिलकर मजबूत हो जाएंगे, किसान भी और सरकार भी। और अगर सीधे सीधे रहेंगे, दूर रहेंगे, तो ये मजबूत नहीं हो पाने के आपस में। वो चाहेगी ये झुके, वो चाहेगी ये झुके, झुकना दोनों को पड़ेगा। हम भी थोड़े चलें, थोड़े वो चलें, तो कामयाबी हो जाएगी। ये एक इतनी खूबसूरत बात है, मैं यही बार बार कह रहा था और कह रहा हूं कि सरकार का भी, लोकतंत्र में सरकार का हारना भी ठीक नहीं होता, और कृषि प्रधान देश में किसानों का भी हारना ठीक नहीं होगा। और जो इन्होंने बात कही कि कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़ें, बातचीत से रास्ता निकलेगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए। अभी वक्त है, सरकार से बुलावा आ जाएगा, बुलावा नहीं भी आए तो भी कल टेबल पर दोनों तरफ से लोगों को बैठना चाहिए। किसानों का सड़कों पर प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। और प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, कल की बैठक से पहले जो 11 बजे होनी है, किसान किन किन जानकारियों की अपेक्षा, जिस चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें किन किन जानकारियों की अपेक्षा कर रहे हैं? मतलब कौन शामिल हो सकता है सरकार की तरफ से बैठक में, क्योंकि लगातार किसान ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद आए हमसे बात करें, तो कौन कौन सी जानकारियां किसान चाहता है कल की बैठक से पहले?
देखिए, अभी जितनी मेरी बातें हुई हैं, जितना किसानों से मैं अब तक समझा हूं, यहाँ पर किसान नेता युद्धवीर सिंह भी थे, उनसे भी बात हुई थी और राकेश टिकैत से भी सुबह बात हुई थी। तो अभी मैंने जब पूछा युद्धवीर सिंह से कि क्या अभी तक तो निमंत्रण नहीं आया सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि अभी समय है और शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी का वक्त था, इसलिए यहाँ पर जितने किसान हैं होपफुल हैं, आशावादी हैं कि सरकार की तरफ से निमंत्रण आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी कि इन्हें भी लगता है कि कुछ बात बन जाएगी। कुछ किसान तो ये बात कह रहे हैं कि दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को झुकना पड़ेगा। अब दोनों को झुकना पड़ेगा तो कहां झुकना पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो किसानों की तरफ से बातें आ रही हैं कि हम बाकी मसलों पे तो झुक जाएंगे, लेकिन जो कानून है, कृषि कानून है, उस मामले पर हम नहीं झुकेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि सरकार ने पहले शर्तें लगाई, अब किसान संगठनों की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं और हो सकता है कि ये शर्तें हैं जो हैं वो बैठक में अड़चन पैदा करे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जब गया था तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल धरना प्रदर्शन यूं ही नहीं किया जा सकता, इसका एक मकसद होना चाहिए और मकसद तभी पूरा होगा जब बातचीत होगी। तो लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल आज शाम तक सरकार की तरफ से किसान संगठनों को निमंत्रण आएगा। कल 11 बजे बैठक होगी और बैठक में ये बैठक बेनतीजा नहीं निकलेगी, इस बैठक में कुछ नतीजा निकलेगी, कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि आंदोलन इतना लंबा खिंच गया है कि इसके बाद और आंदोलन अगर खिंचता है तो देश के लिए, देश की सेहत के लिए, सरकार के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए किसी भी सूरत में उचित नहीं होगा। तमाम तरीके की परेशानियां, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार भी समझती है, किसान भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कल बात बने, कोशिश दोनों तरफ से यही हो रही है। टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार हैं, उनका रुख करने से पहले उनकी एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। किसान संगठनों ने सरकार को 29 तारीख के 11 बजे बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा था अपने 4 शर्तों के साथ। सरकार की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है किसानों को। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई किसान नेता यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे जमे हुए हैं। आपने सरकार को प्रस्ताव भेजा 4 शर्तों के साथ, पर आज सोमवार है, कल 29 तारीख की 11 बजे अभी तक जवाब नहीं आया सरकार से। देखिए, हमने प्रस्ताव इसीलिए भेजा था कि सरकार की नीति और नीयत में खोट है। पहले जो सरकार प्रपोजल भेज रही थी वो ये दिखाने के लिए भेज रही थी कि किसान हठी है, किसान बातचीत नहीं करना चाहता, और इसीलिए हमने लोगों के सामने जो सरकार की सच्चाई है लाने के लिए प्रस्ताव भेजा था और सरकार उसको नहीं स्वीकार कर ली। इसका मतलब उसकी नीति और नीयत में खोट है। लेकिन हमारे जो आंदोलन है बातचीत के लिए नहीं, हमारा आंदोलन तो जो है कानून वापस कराने के लिए है। अगर कल तक सरकार का प्रस्ताव नहीं आता, नहीं तो 30 तारीख को जो है हम मार्च निकालेंगे हजारों ट्रैक्टरों के साथ केएमपी के ऊपर, और जहां भी हमें रोकेंगे केएमपी को हम बंद करेंगे। केएमपी को बंद करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने 4 शर्तें जो लगाई हैं, क्योंकि उसमें तो है कि पहला शर्त यही है कि 3 कानून को आप रद्द कर दीजिए, दूसरा एमएसपी पे गारंटी दीजिए, वो भी कानूनी। तो क्या सरकार हिचक रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, सरकार तो शर्त तो आप कह सकते हैं, हमारी तो मांग है, पहले दिन से ये हमारी मांग है कि कुछ शर्त होती, कंडीशन है, कंडीशन ये हमारी मांग है, ये पूरी करेंगे तो हमारी मांग है। ये हमारी जो आप लोग शर्त बोल रहे हो, पहले दिन से भी हमारी वही मांग थी, आज भी वही मांग, आज 33वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार उसको शर्त माने ना माने, उसको स्वीकार करे ना करे, वो सरकार पर डिपेंड करता है। तो क्या जवाब आएगा? उम्मीद है, आज सोमवार है, कल 11 बजे मंगलवार। हमें जवाब की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जो प्रपोजल मैंने बताया कि वो एक षड्यंत्र के तहत प्रपोजल भेज रही थी, और जवाब अगर आता है, अगर वो जो 4 पॉइंट हमने वे आउट करके भेजे हैं, अगर उन चीजों पर मानने के लिए सरकार तैयार है तो किसान बातचीत करने के लिए भी तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसान नेताओं को सुन सकते हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4 शर्तें जो हमने सरकार को भेजी है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, कहीं ना कहीं अविश्वास का एक माहौल भी देखने को मिल रहा। हालांकि आज सोमवार है, कल सुबह 11 बजे मंगलवार को किसान संगठनों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है बैठक के लिए। देखना होगा कि कृषि मंत्रालय और मोदी सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव आता है या नहीं बैठक करने के लिए। कैमरामैन साहिल के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।